कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ईवीएम को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में इस समय जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मनमाने ढंग से नए वोटर के नाम जोड़े जा रहे हैं और पुराने वोटर के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके जवाब में ये सारे शेर पढ़े जो वीडियो के शुरुआत में आपने देखा। मेरे ख्याल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन शेर पढ़ने की जगह उन सारे सवालों का जवाब सीधा सीधा देना चाहिए जो विपक्षी पार्टी और पत्रकारों के द्वारा उठाए जाते हैं या उठाए गए हैं। 2024 में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंची। कांग्रेस पार्टी ने कई आरोप लगाए। इनमें से एक आरोप यह भी था कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनमाने ढंग से पुराने वोटरों के नाम डिलीट किए गए और एक मतलब कि विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हज़ार से ज़्यादा नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। और ये कैसे हो सकता है जब लोकसभा चुनाव में पहले ही ये प्रक्रिया हो चुकी है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मात्र 5 महीना का डिफरेंस था, तो 5 महीना के डिफरेंस में महाराष्ट्र में कुल 47 लाख नए मतदाता कैसे जोड़े जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये शिकायतें की, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तथ्यात्मक रूप से गलत बताकर खारिज कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जो दूसरा शिकायत था वो ये था कि 5 बजे वोटिंग के आंकड़े कुछ और आते हैं और रात 11 बजे जब फाइनल आंकड़े जारी किए जाते हैं तो उसमें 5 से 6% का बढ़ोतरी देखा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया वो कहा कि 5 बजे जो वोटिंग के आंकड़े होते हैं उसे फाइनल आंकड़ा माना गलत है। ये बात सही है कि 5 बजे जो वोटिंग के आंकड़े हैं वो उसे फाइनल मानना गलत है, क्योंकि 5 बजे वोटिंग खत्म होने का टाइम जरूर है, लेकिन वोटिंग के लिए जो रूल है कि 5 बजे वोटिंग केंद्र पर जो लोग भी पहुंच चुके होंगे उनको वोट डालने दिया जाएगा। तो यानी कि जो लोग पहुंचे रहेंगे उसके तो अभी गिनती नहीं हुए, तो वो लोग वोट डालेंगे। फिर गांव ग्राम इलाका से लोग जो कलेक्शन होकर रात में पहुंचेगा तो उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन वो बढ़ोतरी 2-3% हुआ करता था, अब 5 से 6% हो रहा है। इसको लेकर विपक्ष का सवाल था। आपत्ति विपक्ष को आंकड़ा बढ़ने को लेकर नहीं था, आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने को लेकर था। मतलब 2-3% पहले भी बढ़ता, 3-4% अभी भी बढ़ जाता तो विपक्ष को आपत्ति नहीं होता, लेकिन विपक्ष को आपत्ति इस बात का है कि यह आंकड़े में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है। तीसरी शिकायतें जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी थी कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा नए मतदाताओं को औसतन जोड़े गए उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन 50 विधानसभा क्षेत्र में से 47 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और उनके सहयोगी दल को जीत मिली है। तो ये कैसे हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के इन सारे शिकायतों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तथ्यात्मक रूप से गलत बताकर खारिज कर दिया था। उसी पर जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछा गया तो उन सवालों के जवाब में ये सारे शेर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पढ़े। कांग्रेस पार्टी के इन्हीं आरोप और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब पर द क्विंट में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट को देखकर मालूम पड़ता है कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और 5 महीने बाद 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे लोकसभा चुनाव मई जून में हुआ था और विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में हुआ है महाराष्ट्र में, यानी बीच में 4-5 महीना का समय था। इस 4-5 महीना के दौरान महाराष्ट्र में 40,81,229 नए मतदाता जोड़े गए। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जो 47 लाख नए मतदाता का शिकायत की है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के मुताबिक भी मालूम पड़ता है कि महाराष्ट्र में 40,81,000 मतदाता जोड़े गए। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि हम इसको अगर कंपेयर करते हैं 2019
क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में हुए थे। 5 साल बाद महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव होता है। तो इस 5 साल के दौरान महाराष्ट्र में सिर्फ 31,03,745 मतदाता जोड़े गए। यानी कि 5 साल में जितना मतदाता नहीं जोड़ा गया महाराष्ट्र में, उससे कहीं ज़्यादा 5 महीना में जोड़ा गया। सवाल तो बनता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस पर तो स्पष्ट जवाब देना ही चाहिए, शेर व शायरी की जगह, कि कैसे जितना मतदाता 5 साल में नहीं जोड़ा गया उतना उससे ज़्यादा सिर्फ 5 महीना में जोड़े गए। और आपको जानकर और हैरानी होगी अगर और हम पीछे से इस डेटा को एनालिसिस करें, 2019 के विधानसभा और लोकसभा से एनालिसिस करें तो 2019 का लोकसभा चुनाव उसी तरह से अप्रैल मई में हुआ था जैसे अभी हुआ है, और इसी तरह से अक्टूबर नवंबर में 2019 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था। यानी उस दौरान भी 4-5 महीना का गैप था। तो उस 4 से 5 महीना के गैप में 11,62,788 मतदाता जोड़े गए। तो कहाँ 2019 में मात्र 11 लाख जोड़े गए थे और इस साल 41 लाख जोड़े गए। ये 4 गुना कैसे हो सकता है? वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस 5 साल के दौरान 51,49,047 मतदाता जोड़े गए थे। यानी कि वहाँ आंकड़ा सही है कि 5 साल में 51 लाख जोड़े गए तो 5 महीना में 11 लाख जोड़े गए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पिछले 19 से लेकर 24 के दौरान 31 लाख जोड़े गए और 5 महीने के दौरान 40 लाख जुट गया। तो ये कैसे हो सकता है? वो भी तब जब पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो लोकसभा से विधानसभा चुनाव के दौरान जोड़े गए मतदाताओं की संख्या लगातार घट रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे अब कम हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। तो उस दौरान इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? मेरे पास कुछ डेटा है 2014 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, वहाँ भी 4-5 महीना का गैप था। उस दौरान 25,81,000 मतदाता जोड़े गए थे। यानी कि 2014 में उस 5 महीना के दौरान 25 लाख, 2019 में उस 5 महीना के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच के दौरान मात्र 11 लाख, और 2024 में इस 5 महीना के दौरान डायरेक्ट 40 लाख कैसे हो सकता है? और भी पीछे हम देखें तो 2009 में थोड़ा मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी। 2009 में 30,14,000 जोड़े गए थे, लेकिन फिर वही हम 2004 की बात करें तो 2004 से लगातार घट ही रहा है। 2004 में 29 लाख मतदाता जोड़े गए थे इस 4-5 महीना के दौरान। उसके बाद से 2009 में थोड़ा सा बढ़ा 30 लाख, 2014 में ये घटकर हो गया 25 लाख, 2019 में घट के हो गया 11 लाख और फिर 2024 में एक बैग ये कैसे 40 लाख पे पहुंच सकता है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना ही चाहिए, शेर व शायरी करने की जगह। कांग्रेस पार्टी का जो एक और शिकायत था कि जिन 5 विधानसभा क्षेत्र में औसतन 50,000 से ज़्यादा मतदाताओं को जोड़ा गया, वहाँ उन 50 में से 47 सीट पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल को जीत मिली है। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र के सिर्फ 5 ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कुल मतदाता की संख्या 50,000 से ज्यादा है। आप कैसे कह सकते हैं कि औसतन 50,000 संख्या वृद्धि हुई है? लेकिन द क्विंट में छपी एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस 5 महीना के दौरान यानी कि अप्रैल मई से लेकर के नवंबर के दौरान जो 41 लाख लगभग मतदाता जोड़े गए, इस 41 लाख में से मात्र 13 संसदीय क्षेत्र में 18 लाख मतदाता जोड़े गए। यानी कि हर एक संसदीय क्षेत्र का डेटा देखें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा मतदाता जुड़े गए। और इन 13 संसदीय क्षेत्र में 78 विधानसभा की सीट आती है और इस 78 में से 68 विधानसभा सीट पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल को जीत मिली है। सिर्फ 9 विधानसभा सीट पर एमवीए यानी कि कांग्रेस के जो नेतृत्व वाली गठबंधन थी उन्हें जीत मिली है। इसी पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि इतने ज़्यादा मतदाता कहां से जोड़े गए, कैसे जोड़े गए? इस पर हमको स्पष्टीकरण चाहिए, जवाब चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताकर खारिज कर दिया, लेकिन यहाँ पर डेटा बता रहा है कि हर एक संसदीय क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा जोड़े गए, 13 संसदीय क्षेत्र में लगभग 18 लाख जोड़े गए। यहाँ पर प्रत्येक विधानसभा का डेटा हम इसलिए नहीं पेश कर रहे हैं कि इन 78 में से किस विधानसभा क्षेत्र में कितने नए जोड़े गए, क्योंकि ये डेटा विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अवेलेबल नहीं है, संसदीय क्षेत्र के हिसाब से अवेलेबल है। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवाल और उनके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से पढ़े गए शेर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स को लाइक कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।